गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस भौतिक संसार में दो प्रकार से लोग ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पहला तरीका है अपने अनुभवों के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा, और दूसरा तरीका है स्वयं भगवान के द्वारा दिया हुआ। तो एक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, हम मनुष्य जो कोई भी प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर 4 प्रकार के दोष हैं और इन दोषों के कारण हमारे इन प्रयासों से प्राप्त किया हुआ ज्ञान भी दोषपूर्ण है, वो परफेक्ट नहीं है, वो शुद्ध नहीं है। ये 4 प्रकार के दोष शास्त्र में बताए गए जो प्रत्येक मनुष्य में पाए जाते हैं। पहला, वो गलती करता है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट किया कि बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी गलती करता है। जिस प्रकार से कैनेडी को मना किया गया था कि आज मीटिंग में मत जाओ, तुम्हारी हत्या हो सकती है, परंतु वो गया। महात्मा गांधी को बतलाया गया था कि आप सुबह मत जाइए, आपकी हत्या हो सकती है, परंतु वो गए और परिणाम क्या हुआ? उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। तो गलती करना एक मनुष्य का स्वभाव है। टू एरर इज ह्यूमन। तो ये पहला दोष है। दूसरा है, व्यक्ति भ्रमित होता है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक संसार में भ्रमित होता है। भ्रम इस संसार का एक अवगुण है। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण दो, एक लोहे की छड़ लो आप, और उस लोहे की छड़ को पानी के एक बर्तन में डालिए, और जब आप पानी के बर्तन में डालोगे तो वो छड़ आपको बाहर आधी यदि है और अंदर आधी है तो आपको मुड़ी हुई नजर आएगी, परंतु वो मुड़ी हुई नहीं है। आपने सीधा डाला और बस जब आप वापस निकालोगे तब भी सीधी आएगी, परंतु जब आप अंदर पानी के डालते हो, आधी पानी में डूबी रहती है तो टेढ़ी दिखाई देती है। क्या वो टेढ़ी है? नहीं। तो सभी जगह ये भ्रम की अवस्था है। हम देखते हैं सूर्य अस्त हो गया, परंतु वास्तविक रूप से न तो सूर्य उदय होता है न सूर्य अस्त होता है। यह भी एक भ्रम है। सब जगह भ्रम व्याप्त है। और तीसरा दोष है, सभी जीवात्माओं को धोखा देने की आदत है। यह स्वभाव बन चुका है सबका, जीवात्मा का स्वभाव है। यह दोष है, धोखा देने की आदत। इसलिए सब देखो, आप बोलते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, मैं आपसे कोई भी प्रॉफिट नहीं ले रहा हूं, मैं आपके भले के लिए आपको एक प्रोडक्ट देना चाहता हूं। ये एक दोष है। और इन सब के ऊपर एक सबसे बड़ा दोष है। वो दोष ये कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। अपूर्ण इंद्रियां, अपूर्ण इंद्रियों को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अपूर्ण इंद्रियों का अर्थ क्या है? मान लो आप किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज को देख रहे हो, मान लो आपने एक माइक्रोस्कोप से चीजों को देखा, और यदि माइक्रोस्कोप आपका डिफेक्टिव है तो जो आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हो वो भी डिफेक्टिव होगा, क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट ही डिफेक्टिव है। तो इसको कहते हैं अपूर्ण इंद्रियां। उदाहरण के रूप में आप देखिए, हमारी अलग अलग इंद्रियां हैं। जैसे आंख एक इंद्रिय है, हम आंख के द्वारा देखते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु आंखों के द्वारा देखे हुए ज्ञान के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते हो, क्योंकि आंख के द्वारा देखने की क्षमता बड़ी सीमित है, बहुत लिमिटेड है। आप देखिए, मैंने चश्मा लगा रखा है, आंख होते हुए भी मैं बिना चश्मे के ठीक से नहीं देख सकता हूं। और यदि आपने चश्मा लगाया भी है, फिर भी इस दीवार के उस तरफ क्या हो रहा है आप नहीं देख सकते।
यदि रात का अंधेरा हो जाए तो अच्छी से अच्छी आंख को खोल करके आंखों को फाड़ते हुए भी आप कुछ नहीं देख पाते हो। तो यह है हमारी देखने की क्षमता। उसी प्रकार से हम कान के द्वारा सुनते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं सुनने के द्वारा, परंतु हमारे कानों की क्षमता भी सीमित है। जो मनुष्यों के कान है वो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुनने के काबिल है, और जो साउंड फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर की होती है और इसके नीचे की होती है उसको हम नहीं सुन पाते। उदाहरण के रूप पर एक हाथी या एक चमगादड़ या एक कुत्ता या एक बिल्ली या एक डॉल्फिन मछली वो 20,000 मेगाहर्ट्ज के ऊपर की फ्रीक्वेंसी को सुनते हैं। इसलिए वो जो चीजों को सुन सकते हैं हम यहां पर नहीं सुन सकते, हालांकि वो साउंड यहीं पर हो रहा है। तो न तो कम की फ्रीक्वेंसी को हम सुन पाते हैं, न ज्यादा फ्रीक्वेंसी को हम सुन पाते हैं। तो हमारी सुनने की क्षमता भी सीमित है, हमारी सुनने की क्षमता भी सीमित है। उसमें भी दोष है। यदि आपको थोड़ी सर्दी हो गई तो आपको मालूम नहीं पड़ता है यहाँ पर कितनी प्रकार की सुगंध उपलब्ध है या दुर्गंध है। और उसी प्रकार से स्पर्श की क्षमता है, टच। यदि किसी को कोई बीमारी है या शरीर की बीमारी है या थोड़ी नींद आ रही है तो मालूम नहीं पड़ता है। तो सारी जो इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सारी इंद्रियां दोषपूर्ण है। जीभ के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं टेस्ट का, ठीक है, और थोड़ी सी बीमारी हो जाए तो वो भी क्षमता खतरे में पड़ जाती है। मीठा खट्टा लगने लगता है, खट्टा मीठा लगने लगता है, ऐसा होता है। थोड़ी बीमारी हो गई तो आपको टेस्ट मालूम नहीं पड़ता है। तो सारी इंद्रियां अपूर्ण है। पूर्ण का मतलब होता है जो हमेशा एक ही रिजल्ट दे, परफेक्ट, सही, उसको कहते हैं पूर्ण। जैसे आप एक सही तराजू पे रखो, कहीं पर भी रखो, वो आपको सही सही सूचना देगी। परंतु यहां पर तो हर बार एक अलग रिजल्ट आएगा, इसलिए कहते हैं अपूर्ण। ये इंद्रियां अपूर्ण है। तो समझने का प्रयास कीजिए भगवान पूर्ण है, और हम इन अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा पूर्ण भगवान का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह कैसा संभव है। और हमारे अंदर ये दोष हैं, तो इन दोषपूर्ण इंद्रियों के द्वारा, इन दोषों के साथ हम पूर्ण भगवान और पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। तो ज्ञान प्राप्त करने के दो मार्ग बतलाए गए। पहला है जो भगवान स्वयं हमें देते हैं, इसको कहते हैं डिसेंडिंग नॉलेज। भगवान ने दिया एक को, और उसने दूसरे को, और उसने तीसरे को, और उसने चौथे को। इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा यह ज्ञान भगवान से प्रारंभ होकर के शिष्य परंपरा के द्वारा हम तक आ रहा है। यह है डिसेंडिंग नॉलेज। और दूसरा तरीका है असेंडिंग नॉलेज। असेंडिंग मतलब अपनी योग्यताओं के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा परम भगवान के, परम लोक के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना। तो ये जो असेंडिंग नॉलेज है ये बड़ा त्रुटिपूर्ण है, इसमें बड़ी गलतियां हैं, क्योंकि हम खुद अपूर्ण हैं। हमारे अंदर ये दोष है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हमारे अंदर दोष हैं। इस कारण से हम जो ज्ञान अपने प्रयास से प्राप्त करेंगे उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए जो तथाकथित साइंटिस्ट लोग जो नाना प्रकार के ज्ञान की बात करते हैं वो विश्वसनीय नहीं है, और उसमें बार बार परिवर्तन होता है। आप देखते हो इस प्रकार के ज्ञान में बार बार परिवर्तन आता है। परंतु भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो अनादिकाल से अक्षुण्ण है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परम सत्य है। उसमें किसी भी व्यक्ति को कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है।
वो देश काल और पात्र के कारण परिवर्तित नहीं होता। इसलिए ये जो दो शाखाएं हैं, ये जो दो तरीके हैं, पहला तरीका भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान जो गुरु शिष्य परंपरा से हम तक आया है, डिसेंडिंग प्रोसेस, और दूसरा तरीका असेंडिंग प्रोसेस जो मानसिक कल्पनाओं के द्वारा, अपने इंद्रिय प्रयासों के द्वारा, अपनी चेष्टाओं के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास है। ये जो दूसरा तरीका है यह काफी विवादपूर्ण है और विश्वस्त नहीं है। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया कि हम डिसेंडिंग प्रोसेस, अवरोह पंथा, हम जो भगवान के द्वारा ये जो ज्ञान परंपरा में दिया जा रहा है इसको पालन करें, इसका अनुशीलन करें और परंपरा के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करें, और यह विश्वस्त ज्ञान है। वी कैन रिलाई ऑन दिस। धन्यवाद। थैंक यू।